है, इतनी महंगाई हो रही तो क्या करोगे। अब गरीब आदमी तो यहाँ तो रह नहीं पा रहा है। कमरा किराया कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार रुपये तो कमरा किराया, बिजली के बिल कहाँ से लाएंगे। सरकार क्या सुन रही है, समस्या सबके पास है। इंसान क्या करता है, पानी में गिर रहे तो कौन कमाने जाएगा, खर्चा पानी कहाँ से, मेहनत करते तभी चलता पेट। क्या 9,000 की मजदूरी करके घर चलाया जा सकता है 2 बच्चों के साथ? या नहीं चला पा रहे। ये देखो, ये पैंट हमारे फटे हुए हैं। ओहो, ये देखो, हम भी मजदूरी कर रहे मजदूरी कर हैं, 11,000 रुपये करीब कमा रहे हैं, कॉन्टैक्ट में कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। हम तो यही गवर्नमेंट से चाहते हैं, अगर आप कहीं पे भी हमारी आवाज़ पहुंचा सको, ये जितना भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसको करके थोड़ी, हाँ जो हो रहा है मतलब वो हमारे लिए भी सोचा जाए। कितनी पढ़ाई की तुमने? वही हमने डिग्री की है। डिग्री की है हाँ, तुमने? फिर भी मजदूर है, देख लो। इतनी महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है देश में। वो आपको दिख ही रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है। सब्जी लेने जाएं तो हम वो नहीं खरीद सकते। अब बताओ 11,500 में क्या हम किराया देंगे खाने का। जब अपना प्रदेश छोड़ के यहाँ पे अपना देश छोड़ के आए ना, प्रदेश हाँ अपना प्रदेश छोड़ के आए, वहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है। क्यों छोड़े, कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, कभी भी नहीं। वो 10 साल पहले ऐसा था कि ग्रेजुएट हो जिनके बाद डिग्री होल्डर थे मजदूरी करते आपको दिखते थे ऐसे? मजदूरी तो करते थे पर उनकी ऐसी आमदनी होती थी, वो मतलब गुजर बसर कर लेते थे अपना। अब इतनी महंगाई नहीं थी क्योंकि वो चलते थे तो कर ही लेते थे। और आज हमारे देखो, पानी हम मोल लेते हैं, सब्जी आप देखो बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। जी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सनी राठौर। आप सभी का फिर से स्वागत है विडम्बना पर। विडम्बना इस बात की है कि संसद में तो भारी बातें होती हैं। हर नेता, हर पार्टी जो गरीब लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके हित की बात करती है। कहते हैं कि गरीबों के लिए हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। कई साल कांग्रेस ने शासन किया और अब फिलहाल प्रधानमंत्री का ये तीसरा शासनकाल चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ घास काटने वाली महिलाएं बैठी हुई हैं। मैं इन लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करूँगा कि इनके जीवन में आखिर समस्याएँ क्या हैं। क्या इनके पास पर्याप्त धन है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? क्या सरकारी स्कूलों में इनके बच्चों को दाखिला मिल पाता है? क्या नेता लोग इनकी बात सुनते हैं? ये बड़ा सवाल है। तो इन मैम से बात करते हैं। एक मिनट, घबराइएगा मत, थोड़ा सा बताइए क्या नाम है आपका? रेनू। अच्छा रेनू जी, आप ये घास काटने का काम कितने समय से कर रही हैं? 1 महीने होने। 1 महीना। तो कितनी तनख्वाह वगैरह मिल जाती है? 9,000। 9,000। गुजारा भक्ता हो जाता है उसमें? ठीक, बच्चे पढ़ पा रहे हैं महंगाई के दौर में? अरे यार कोई बात नहीं। एक बात बताइए भैया, आप भी एक गार्ड हैं, क्या पर्याप्त सैलरी है कि जिससे एक नॉर्मल व्यक्ति का गुजारा हो पा रहा है सैलरी में? हाँ जी, 9,000 है। 9,000 है। तो शादीशुदा हैं आप? कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। 2 बच्चों का भरण पोषण हो जाता है 9,000 रुपये में? डबल मिल जाते, डबल कर लेते हैं। हाँ जी, डबल डबल कर लेते हैं। तो वो तो मेहनत श्रम का काम है ना। आपको नहीं लगता कि महंगाई वगैरह थोड़ी कम होनी चाहिए? होनी चाहिए। होनी चाहिए। तो तीसरा शासनकाल है मोदी सरकार का। मोदी सरकार ने कैसा काम किया पिछले 10 सालों में आम आदमी के लिए? नेताओं के लिए नहीं, आम आदमी के लिए। अच्छा, इनसे पूछ लेते हैं। बहन जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? रीमा। अच्छा एक बार बताओ, ये घास काटने से आपका गुजारा ठीक हो जाता है? क्या करें? कितनी तनख्वाह मिलती है ईमानदारी से? 9,000। 9,000। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे। तो आपका गुजारा हो जाता है ठीक ठाक? हाँ। बच्चों को पढ़ा पा रहे हो? हाँ। पढ़ा देते हो 9,000 में? पेट चले। बस कैसे करते हो फिर मैनेज? ठीक। दिक्कतें हैं कि नहीं है? हाँ। सरकार को क्या करना चाहिए आपके लिए? क्या करना चाहिए, जो गरीब उनके लिए सोचे वो करें। तो यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं और इनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। तो नमस्कार मैम, नाम क्या है आपका? घबराइए मत, आपकी समस्याओं को जानने के लिए आए हैं। बात हो गई है भाई साहब से, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, आपके सब बता रहे हैं कि 9,000 रुपये आपको मिलते हैं महीने के, तो बच्चों का भरण पोषण हो जाता है महंगाई के समय में? बच्चों को पाल लेते हो ठीक से 9,000 रुपये में? कब वाला? अरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक हो पा रही है इस समय? हाँ। हो जाती है 9,000 रुपये में? हाँ। महंगाई से दिक्कत नहीं है कुछ भी? अरे तो आप बताओ ना, समस्या क्या है, जब तो सरकार आपकी बात सुनेगी। सरकार क्या सुन रही है, समस्या सबके पास है। इंसान क्या करता है, पानी में गिर रहे तो कौन कमाने जाएगा, खर्चा पानी कहाँ से, मेहनत करते तभी चलता पेट। आपके बाल बच्चे हैं घर में? बच्चे अभी नहीं है। शादीशुदा हैं आप? हाँ शादीशुदा है। जी। आपके पति क्या करते हैं?
यही है, कान वान देखते घूमते हैं, बारिश में कोई जाता भी नहीं, जो तनखे के पैसे मिलते हैं यही में पेट चलता है। किराए पर रहते हैं कि खुद का घर है? नहीं, ऐसे ही झोपड़ी डाले झोपड़ी रहते में रहते हाँ। तो आपने इनको नौकरी वगैरह दी होगी समस्याओं को देखते हुए? जी, ठेकेदार है। तो भैया इनका गुजारा बख्ता हो जाता है ठीक आपके हिसाब से? हो जाता है। चले कोई बात नहीं, ये लोग बता नहीं पा रहे कि मैंने बात करने का प्रयास किया। ठेकेदार साहब का भी दावा है कि भाई वो तो ठेकेदार है, उनको कैसे इनकी समस्याएं पता होगी, लेकिन महंगाई का दौर है तो इनसे पूछ लेते हैं भैया से, महंगाई का दौर है वाकई में? महंगाई तो है ही। क्या क्या आपकी सैलरी कितनी है? हमारी सैलरी कहाँ है, मैं तो बाजार लगाता हूँ पटरी बाजार वाले। लगाते हो। काम वगैरह कैसे चल रहा है? कैसे नहीं, मंदा बड़ा बना है मंदा पड़ा है ना। बच्चों का भरण पोषण कैसे हो रहा है? अब जैसा हो रहा है, कच्चा नंगे घूम रहे बच्चे, और क्या करें। अच्छा जी। हाँ जी। तो 10 साल हो गए मोदी सरकार को देखते देखते, तीसरा शासनकाल। क्या करें, मोदी जी जैसे करेंगे वैसे कर रहे हैं सब लोग। वो ठीक कर रहे हैं? अब जैसा नहीं ठीक कर रहे, अच्छा कर रहे, बुरा कर रहे, सही कर रहे, अब क्या आप करें? सब बताओ ना शब्दों में कि मोदी जी रोजगार दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं? अब दे पाते होते तो काहे पब्लिक परेशान है। जी। तो किस चीज़ की मांग है, किस सरकार की मांग है? भैया इतनी महंगाई हो रही तो क्या करोगे, अब गरीब आदमी तो यहाँ तो रह नहीं पा रहा है। कमरा किराया कम से कम 3-3, 4-4 हज़ार रुपये तो कमरा किराया, बिजली के बिल कहाँ से लाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे बच्चे नहीं है, शादीशुदा नहीं है। कैसे नहीं? तो ये देखा जा रहा है कि ठेकेदार साहब आपका गुजारा भक्ते से ही चल जाता है, पर्याप्त धन है? मैं ठेकेदार नहीं हूँ भाई। आप ही तो कह रहे थे ठेकेदार है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इनका ठेकेदार होगा ना अलग। ठेकेदार होगा। अच्छा भैया आप बताइए, गुजारा भक्ता ठीक हो पा रहा है इस समय? कई लोगों के घर वगैरह चल रहे हैं, आम आदमी के नहीं चल रहे हैं। मुझे नहीं पता। आपके ही तो बाल बच्चे होंगे घर में। नहीं है, बस चल रही है, दाल रोटी सही चल रही महंगाई से आप भी परेशान हैं? है। परेशान सब ठीक है जैसा भी। चलिए कोई बात नहीं। बेटा आप बताओ, स्कूल में शिक्षा वगैरह ठीक मिल पा रही है? आपकी फैमिली फादर क्या करते हैं? हाँ, पेंट करते हैं। हाँ जी, पेंट पेंट करते हैं। तो उनकी कितनी मतलब महीने की इनकम कुछ पता है आपको? नहीं, जब काम लगे सही है, नहीं बारिश का मौसम चल रहा अब तो चल नहीं रहा। मानते हो महंगाई है? महंगाई है, तुम्हें क्या क्या दिक्कत होती है महंगाई की वजह से? महंगाई बहुत दिक्कतें होती हैं। बताओ, आप अपनी समस्या बताओ। बिजली का किराया और वो मकान किराया विराया बहुत कुछ है। सरकार को सुननी खाने चाहिए पीने आपकी का बात नहीं? सुननी चाहिए। मोदी जी से उम्मीद है? हाँ, होनी साल चाहिए। हो गए उनकी सरकार को। वो तो है 10 साल। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। 1 मिनट रुकना। नाम क्या है तुम्हारा? राखी कितनी उम्र है आपकी? हमारी मालूम नहीं। शादीशुदा होगी अभी शादी नहीं हुई? शादी हो गई। कितने बच्चे? दो। आपका भरण पोषण गुजारा हो जाता है इतने कम पैसों में? क्या करेंगे, अब खर्चे पानी तो चलाना ही होता है। कैसे रहते हो? झोपड़ी में रहते हो? और झोपड़ी में रहते हो। सरकार की तरफ से कोई आता जाता रहता है? कौन आता है? कौन? सरकार की तरफ से कोई आता है मोदी जी की तरफ से? नहीं, से राशन वासन शनिवार को देने आते राशन हैं। मिलता है? हाँ, से दाल आटा दे जाते हैं। पता है आपको फीस महंगी है स्कूलों की? नहीं है नहीं, फीस सस्ती है? नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हो बच्चों को? हाँ, नहीं, कहाँ 9,000 रुपये मिलते हैं बच्चों को पढ़ा के, इसमें खर्चा पानी चला। बस खर्चा पानी चल पाता है, बच्चे नहीं पढ़ पाते। वही तो बोल रहे हैं। अति क्या करते हैं? पति है कान की सफाई। हाँ जी, कान की सफाई। तो दोनों की कमाई से भी गुजारा नहीं होता। नहीं, क्या करना चाहिए सरकार को? अब सरकार को तो क्या करे। मकान चाहते हो? क्या चाहते हो? अब जो को दे दे सरकार, चाहे घर वर दे दे। मोदी जी से उम्मीद है? मोदी मोदी जी को नहीं जानते? नहीं। अरे प्रधानमंत्री हैं तुम्हारे। तो कोई बात नहीं, बात करने का मैंने प्रयास किया। तो यहाँ भी मैं इनसे पूछ लेता हूँ भाई साहब से। ये तो हरा गमछा डाले कोई किसान नेता लगते हैं भैया। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम होगा सर? सलमान जी। सलमान भाई ये बात बताओ, ये महिलाएं बेचारी घास काट रही थी तो इनसे बात करने का प्रयास किया। उन्होंने बताया कि हमारा केवल जो तनख्वाह है हमारी वो 9,000 रुपये है। क्या 9,000 रुपये में घर चल सकता है? नहीं जी, कितनी पर्याप्त सैलरी कितनी होनी चाहिए एक आदमी की? ये सर आप ही सोच सकते हो कितना होना चाहिए। आप बताइए, आपकी दृष्टि क्या है? आप ही बता सकते हो कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी। अगर या 2 बच्चे हैं घर में तो दो 20-25 बच्चे- हज़ार तो होनी चाहिए। 2 बच्चे हैं या उसके पीछे और कोई है तो उसके बाद में आपको सोचना भी चाहिए। और जो उनका हस्बैंड है उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उन्हें कितना कमाना चाहिए जो हमारे बच्चे और या माँ बाप पल सकें। सरकार अपनी तरफ से ठीक रोजगार दे रही है? सरकार तो अपनी तरफ से ठीक रोजगार दे रही है, लेकिन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, हाँ या ना? हाँ या ना?
वो तो आपकी बात सही है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये इस तरह से मैं नहीं मान सकता, क्योंकि जो कोई लेडीज़ अगर काम दिखती हो मुझे बहुत बुरा लगता है। भाई घर में सबके माता बहनें हैं, हाँ, लगता है कि भाई ये किसकी। हाँ जी अच्छा, आप क्या करते हो? हम तो गाजीपुर मंडी में काम करते हैं जी सर। सुबह आए हैं जी। और सुबह से हम यहीं पे देख रहे हैं। आज तो मैंने ऐसे छुट्टी मार दी। ये 4 लेडीज़ को मैं तो सुबह से देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे आकर सोया भी हूँ कम से कम 4 से 5 घंटे। उठा हूँ, उनके बाद में भी देख रहा हूँ मैं 4-5 घंटे से लेडीज़ काम ही अभी कर रही हैं। आपको महंगाई से कोई दिक्कत होती है? महंगाई से कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन ये जो लेडीज़ काम आपको मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका गुजारा भक्का सही चल रहा है? मेरा गुजारा चल ठीक रहा कर रही है मोदी सरकार ये सब? है। ये ठीक कर रही है। लोग तो कह रहे हैं कि महंगाई है, रोजगार नहीं है। ये तो बात सही है, मगर मेरा काम हो रहा है। जिसका काम नहीं हो रहा है वो गलत है, वो गलत है। चलिए तो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करी लोगों से। जानने का प्रयास यही था कि क्या वाकई में महंगाई बेरोजगारी है, तो उन 2 लोगों से पूछते हैं, क्योंकि विपक्ष का पूरा जो एजेंडा है ओपोजिशन का वो पूरा महंगाई बेरोजगारी को लेकर है। आइए इनसे बात करते हैं। भैया पहले से ही मुस्कुरा रहे हैं जी, और मुस्कुराना भी चाहिए, खून बढ़ता है मुस्कुराने से। क्या नाम होगा सर? कमलेश बिष्ट साहब, ये अच्छा पहाड़ी हैं, उत्तराखंड से? तो बिष्ट तो आई थिंक पहाड़ी राजपूत होते हैं। हाँ जी, राज। अच्छा ये एक बात बताइए मुझे, तमाम वो महिलाएं काम कर रही थी, उनसे मैंने बात करने का प्रयास किया। ये भी एक तरीके का भारत है कि जहाँ किसी व्यक्ति की तो 1 लाख रुपए तनख्वाह है, तो किसी की 9,000 है। क्या 9,000 की मजदूरी करके घर चलाया जा सकता है 2 बच्चों के साथ? या नहीं चला पा रहे। ये देखो, ये पैंट हमारे फटे हुए हैं, ये देखो, हम भी मजदूरी कर रहे हैं। 11,000 रुपये करीब कमा रहे हैं, कॉन्टैक्ट में कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलता। हम तो यही गवर्नमेंट से चाहते हैं, अगर आप कहीं पे भी हमारी आवाज़ पहुंचा सको, ये जितना भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है इसको करके थोड़ी, हाँ जो हो रहा है, मतलब वो हमारे लिए भी सोचा जाए। हमारी भी जो जनरेशन है, आपके चेहरा चढ़ गया एकदम, ये हटा दीजिए। चीटा तो ये आता रहेगा, गरीबों का आता रहता है, कभी चीटा आएगा कभी कुछ आएगा। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी थोड़ी सी जो इनकम है वो इस लेवल तक हो, हम भी कॉम्पीट कर सके सर। मजदूरी की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए आपके साथ? हमारे हिसाब से जो आजकल महंगा इन्फ्लेशन जो चल रहा है उसके हिसाब से करीब, तुम तो पढ़े लिखे हो। नहीं पढ़े लिखे नहीं है सर, हम मजदूरी, काम कुछ नहीं है, मजदूरी कर रहे हैं। कितनी पढ़ाई की है तुमने? वही हमने डिग्री की है। डिग्री की है हाँ, तुमने? फिर भी मजदूर है, देख लो। इतनी महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है देश में। वो आपको दिख ही रहा है, इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है, ना कुछ खाने को है। नरेंद्र मोदी सरकार तो कहती है कि भाई अब मुद्दा उठाया गया। राहुल गांधी ने महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाया सदन में। नरेंद्र मोदी सरकार ने उनकी दादी की याद दिला दी, कहा कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो हुआ आपातकाल, वो घटनाक्रम देश के लिए काला दिन था। देखो अब आप, आज का भारत देखो। मैं आपको आज का भारत बताता हूँ। आज का भारत तो एक तरक्की कर रहा है, एक हम जैसे बिल्कुल नीचे है भैया। हमारे लिए कर कौन रहा है? देखो, आप लोग मूल निवासी हम नहीं कर रहे हैं। हैं, हम मूल निवासी है, हम नहीं कर रहे तरक्की। हम इसलिए तरक्की नहीं कर रहे हैं सर, हमारे पास कुछ ना खाने को है, ना हमारे पास कुछ है। सब्जी लेने जाएं तो हम वो नहीं खरीद सकते। अब बताओ 11,500 में क्या हम किराया देंगे खाने का? जब अपना प्रदेश छोड़ के आए हैं। अपना देश छोड़ के आए ना, प्रदेश। हाँ, अपना प्रदेश छोड़ के आए हैं। वहाँ पे भी बीजेपी गवर्नमेंट है, क्यों छोड़े? कोई भी सरकार ध्यान नहीं देती, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, कभी भी नहीं। एक बात बताइए, आप ग्रेजुएट हैं, क्या 10 साल पहले ऐसा था कि ग्रेजुएट हो जिनके बाद डिग्री होल्डर थे मजदूरी करते आपको दिखते थे ऐसे? मजदूरी तो करते थे, पर उनकी ऐसी आमदनी होती थी, वो मतलब गुजर बसर कर लेते थे अपना। अब इतनी महंगाई नहीं थी, क्योंकि वो चलते थे तो कर ही लेते थे। और आज हमारे देखो, पानी हम मोल लेते हैं, सब्जी आप देखो बिल्कुल आसमान छू रहे हैं। और भैया हर राहुल तरह, गांधी के दावों पर कितनी आप सहमति देंगे? हम तो किसी भी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकते, बस यही कह सकते हैं। राजनीतिक समर्थन के होगा क्या? नहीं, अब आपने खुद कहा कि भाई भला हो रहा है तो चंद लोगों का हो रहा है, वो चंद लोग शायद उद्योगपति होंगे। वो कोई भी हो, बस हम ये जानते हैं हमें मजदूरी करनी पड़ रही है। जो कॉन्टैक्ट ये कर रहे हैं, हमें हमारे लिए भी सोचे ना, हमारा पीएफ कटता है ना, ESI ना कुछ। बस हम एक डेली बेसिस में अगर हम कहीं हमें चोट लग जाती है, कुछ हो जाता है, बहुत ये इतना बड़ा मुद्दा है सर। इसमें ना हमारा पीएफ कटता है ना ESI, दिखाया जाता है कुछ लोगों का, और हम लोग डेली बेसिस में एज ए डेली बेसिस काम करते हैं।
मतलब ठीक है। कैपिटलिज्म और कॉर्पोरेट हावी हो रहा है आप लोगों के ऊपर। आप कुछ बताना चाहोगे, क्या वाकई में महंगाई का दौर है? देखो महंगाई के हिसाब से कमाई भी है। कितनी कमाई है? 10 साल पहले आपकी सैलरी कितनी थी, मेरी सैलरी कितनी थी, समझो आप। 10,000 है, 10,500। क्या करते हो तुम? मैं CNG लाइन में ऑपरेटर हूँ। ऑपरेटर। कितनी सैलरी? सैलरी मेरी है 25। 25,000। आपके दोस्त से 25,000 है इनकी? सर झूठ मत बोलना मीडिया के सामने। सर हम मीडिया के सामने हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोलना चाहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस चल रहे हैं ना, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम सारे कॉन्ट्रैक्ट पे ही है। आप कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट को ठीक मानते हैं? नहीं, बिल्कुल हर तरीके से शोषण होता है हमारा महंगाई सब अभी बराबर है, लेवल वहीं पहुँचा हुआ है। बताओ, आपकी शादी हो गई? बच्चे कितने हैं? बच्चे एक है, एक है। बड़ा है कि छोटा? छोटी छोटी है। कितनी उम्र होगी? 5 ईयर। अच्छा, एक बार 5 साल की है। आपको इस नौकरी में इतनी ग्रोथ लगती है कि कल को आपकी बेटी बड़ी होगी तो आप उसके एक बड़े कॉलेज में पढ़ा पाओगे? जी। लगती है ग्रोथ है? सर मैं आपको बस हाथ जोड़ के एक ही बात बोलना चाहूँगा, जो कॉन्टैक्ट है अगर आप हमारी बातें कहीं भी बिल्कुल, पहुँच आपकी बातें सकती है, उठाई जो कॉन्टैक्ट बेस चल रहा है या इसमें इतना मतलब गवर्नमेंट अपना इन्वॉल्वमेंट करे, हम लोगों को भी देख सके कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो हमारे PF ESI कट रहा है नहीं कट रहा, वो बस एक कागजी हो जाते हैं, वो कटता नहीं है सर। अच्छा, आप भी पढ़े लिखे हैं सर? हाँ जी, आपने क्या डिग्री होल्ड की? मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हुआ है। डिप्लोमा किया हुआ, मैकेनिकल। जी। भारत में इंजीनियरिंग को अभिशाप की तरह देखा जाता है, कौन कहता है? लोग कहते हैं। लोग सर क्या मतलब है सर? सर। हमें ये लाइन एक तरीके से ये अभिशाप की तरह है, क्योंकि जगह जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूट इतने खुल गए हैं, उस हिसाब से बेरोजगारी है। हर साल इतने आते हैं, मतलब इतने लड़के आते हैं, मतलब नया एम्प्लॉयमेंट के लिए होना चाहिए सर, जो है नहीं। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, हम सभी पढ़े लिखे हैं, देश में पिछले 10 सालों में एक चीज़ जो कि रेगुलर बेसिस पर हुई, वो यह है कि बारंबार पेपर का लीक होना, डॉक्टरी के पेपर लीक होना, डिफेंस के पेपर लीक होना, यूपी कांस्टेबल का पेपर लीक होना। क्या देश के लिए खतरे वाली बात नहीं है? खतरे वाली है। सरकार क्यों नहीं इस पर काम कर रही? सरकार का भ्रष्ट इतना है, आदमी लीक तो होगा ही। पहले ज़्यादा लीक होते थे, क्या अब हुए? ये तो शुरू से ही हो रहा है सर। पहले ज़्यादा लीक हुए, क्या अब हुए पेपर? सर लीक अभी ज़्यादा हुए हैं, अभी इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट इतना फोकस नहीं कर रही है। अब मुझे नहीं पता गवर्नमेंट क्या फोकस कर रही है, हम भी एक आम नागरिक हैं, बस हम ये बोलना चाहेंगे कि हमारे जो, अब मैं ही हूँ शादी नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ सर। 11,000 तनख्वाह में क्या शादी करूँगा मैं? बच्चे नहीं कर पाऊँगा सर शादी, मैं बेरोजगार हूँ, बेरोजगारी मानो मुझे, कुछ भी नहीं है, ना शादी कर पा रहा हूँ, ना बस खाने, बस अपना खर्चा, कपड़े से ही नहीं पहन पा रहा हूँ, देख रहे हो ऐसे फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं, कुछ नहीं है सर। बस यही है, अगर हमें कुछ हो जाता है बाहर चल के ही, हम कोई देखना, कोई इंश्योरेंस आपके पास PF भी नहीं है, कुछ भी मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में तो ऐसे ही होता है। और बाकी हमें कुछ चोट लग जाती है, वो हमें अपना पूरा मतलब सब हमें ही देखना है, कोई भी आपका है कुछ मेडिकल। मेडिकल? आपका है? आप कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है? नहीं, मैं कॉन्टैक्ट हूँ, पुराने employee हैं आप? मैं पुराना हूँ, मुझे काफ़ी टाइम हो गया इसमें। आप बताइए, नए वालों के लिए कुछ नहीं हो रहा। बस यही होता है ना, ये शोषण होता है सर, ये शोषण किया जाता है। ये जो पुराने हैं उन्हें मिलेगा हर सारी फैसिलिटी। सरकार ये सोच रही है ना कि मतलब पैसा एक साथ ही मिल जाए। ऐसा नहीं, मेडिकल एश्योरेंस लेना, जिस लाइन में आप हैं वो आपका राइट है। अभी ऐसा है ना, अभी 6 महीने हुए हैं इसको, अभी होगा धीरे-धीरे। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता जा रहा है सर। बढ़ता जा रहा है। बढ़ता जाके गवर्नमेंट आपको कितने समय हो गए काम करते हुए? मुझे हो गए 10 साल। पहले के ज़माने में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट की, आज ज़्यादा हो रही है। सर मुझे क्या व्यक्ति का शोषण नहीं होता है? कौन कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट? अब ये बताओ, गवर्नमेंट आदमी कहाँ काम करता है? अभी गवर्नमेंट आदमी काम कहाँ करता है? इसीलिए सरकारी नौकरी, हाँ। सरकारी नौकरी पे कहाँ कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं? मैं जी, मैं तो जहाँ करता हूँ वहाँ करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये बात गवर्नमेंट बताइए, आदमी, सुनिए इस मेरी, लाइन- इस लाइन में मैं हूँ ना। जी मैकेनिकल लाइन सर में। का आंसर देना चाहूँगा इसी चीज़ में। सर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कहाँ काम करता है। अगर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगा सर, हम क्यों नहीं करेंगे? हम बेरोजगार क्यों घूमेंगे? कहने का मतलब है हमें, सरकारी कर्मचारी कहाँ काम करता है, हाँ। ये बात ये कह रहे हैं। ये कह रहे हैं एक्चुअली, ये कहना चाह रहे हैं। कौन कह रहा है सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते? मैं कह रहा हूँ अच्छा, एक बात बताइए, निर्भया रेप केस सुना है आपने? हाँ सर बिल्कुल। नहीं। क्या पुलिस वालों ने काम नहीं करा था? क्या था? दिल्ली रेप केस सुना है आपने? डंडा था ना। डंडा था कि प्रशासन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसमें? प्रशासन ऊपर से डंडा था, क्योंकि पब्लिक ऐसी थी ना, पब्लिक खा जाती। वरना पुलिस नहीं करती है कुछ भी, सरकारी वो कुछ नहीं करते। सेना भी तो सरकारी होती है, सेना भी कुछ नहीं करती होगी कुछ। सेना करती है, ऊपर से ऑर्डर मिलता है ना सेना को, जब भी तो करती है। अरे वो तो संवैधानिक दायरा है, संवैधानिक दृष्टि है
पुलिस जब तो किसी पे गोली चला। अभी न्यूज़ में होगा जी। ठीक है, अगर हम मेरा यहाँ से फ़ोन चोरी हो जाए, पर्स हो जाए, कोई नहीं सुनेगा। आप मैं सुनूंगा अगर आपके नहीं, आप मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपकी पावर है तो आपका भी 1 घंटे के अंदर फ़ोन मिल जाएगा। आम आदमी जैसा हम लोग जो भी हैं, मतलब ये है अभी जो गवर्नमेंट चल रही है वो गवर्नमेंट में धांधलीबाजी करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। करप्शन इसलिए ज़्यादा हो रहा है सर, वो हर चीज़ कॉन्टेक्ट बेस में बस दे देना, दिखाना कि देश यहाँ बढ़ गया है, पर ये नहीं कि उसका जो हाँ मतलब जो यूथ है, अब हम एक यूथ मानो सर, हम यूथ है, हम कितना कमा रहे हैं? 11,000 रुपये महीने का, उसमें कुछ नहीं चलता सर हमारा। हम शादी के लिए नहीं सोच सकते, घर बनाने के लिए नहीं सोच सकते, हम अपने माँ बापों को नहीं खिला सकते। पढ़ाई में कितने लगे? जी सर, पढ़ाई में हमारे लगे होंगे सर 6-7 लाख रुपए तो लगे होंगे सर। एक नॉर्मल सा एक जवाब दीजिएगा, आपके समय के दौरान 10-12 हज़ार इस लाइन की बेसिक सैलरी हुआ करती थी, होती थी नहीं होती थी? आपने कहा महंगाई बढ़ी, उसके साथ लोगों की आमदनी भी बढ़ी। आज की तारीख में बेसिक सैलरी क्या फ्रेशर्स की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? फिर जिस प्रकार महंगाई है, मानते नहीं मानते? महंगाई के हिसाब से सैलरी भी है, ऐसी बात नहीं है। जब ये आप कह बता रहे हो महंगाई, आप अपने ये कह रहे हैं कि ये फ्रेशर हैं, इनकी 11,000 रुपये की तनख्वाह है, ठीक है? आपने कहा भाई ये यही मिनिमम वेज हुआ करता था पहला, बेसिक सैलरी, पहले पीएफ भी करता था ज़्यादातर नौकरियों में। मैं ये जानना ही चाह रहा हूँ भाई, 10 साल भी इतनी सैलरी थी और आज भी इतनी बेसिक सैलरी है, लेकिन चीज़ों पर जब न्यूनतम मूल्य बढ़ेगा तो आदमी गुजारा कैसे करे? सैलरी तो बढ़ रही है ना, खुद बता रहे हैं आपके दोनों। ये अभी नए हैं। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, पहले फ्रेशर्स की कितनी सैलरी हुआ करती थी? पहले होती थी 8.5, 8.5, 9.5। इसने कहा 10,000 होती थी, बेसिक सैलरी 20,000 भी होती थी कई बार। सर आज से 6 साल मेरे को जॉब करते हुए हो गए सर। कहीं पे कटा है मेरा पीएफ, कहीं पे नहीं कटा है। जो जब भी कांटेक्ट में आता हूँ मैं, तो हमारा पीएफ ईएसआई कुछ भी नहीं कटता है। और आपको पता लगा कि कितनी सैलरी थी इस टाइम और अब कितनी? 8,500 भी थी, ठीक है? आपने 8,500 बताया आपसे 10 साल पहले। 10 साल में महंगाई दर कितना बढ़ा? महंगाई उस टाइम 10 साल पहले आटा कितने का? 12-13 रुपए किलो था। आज कितने का? आज 35 रुपए किलो, 38 रुपए। कैलकुलेट करके देखिए कितने पैसे बढ़े बेसिक सैलरी के। 10,000 आपने बताया, 8,500 आपने बताया, 1,500 रुपये बढ़े। क्या कितना भी बढ़े? 1500 या 2,000 रुपये। महंगाई दर कितना बढ़ा? कितना बढ़ा बताइए आप अब हिसाब लगाइए ना कि 12 रुपये का आटा अगर 35 रुपये का। अगर हिसाब लगाना होता है, यहीं पार्क में बैठे होते हैं, कहीं वहाँ बैठे होते हैं, वहाँ राष्ट्रपति भवन में बैठे होते तो हैं। ये चीज़ गलत नहीं है, आप खुद नहीं समझ। गलत क्यों? आप ये आप बताइए। खुद बता रहे हैं कि मात्र 1,000-1,500 रुपये की वृद्धि हुई है, और खर्चा कितना आदमी का बढ़ा ये देखिए। खर्चा तो किसी का कमी नहीं होता। आप 1 लाख रुपए में निकलो, मार्केट निकल जाओ, बेसिक सी आदमी चीजें जिएगा ना, दूध पिएगा स्वस्थ रहने के लिए, कभी पूर्ति दूध नहीं नहीं पिएगा स्वस्थ रहने सर के लिए, बस खाना मैं नहीं ये खाएगा। सर दूध तो हमने सर 1 साल भर हो गया, हम दूध नहीं ले सकते। हम सर दूध नहीं ले सकते, हम पनीर नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते। हमें हर चीज़ रोकना पड़ता है। सरकार ना कुछ देखती है हमें, ना हमारे लिए कुछ आवास योजना बोलती है, ना आवास योजना मिलता है, ना कुछ, ना कोई फैसिलिटी है सर। बस गवर्नमेंट के बस ये एक मुद्दे हैं कि हम दे रहे हैं, हम पब्लिक को दे रहे हैं, पर पब्लिक तक कुछ नहीं पहुंच रहा है बस। तो यहाँ पर आपने एक समीकरण अगर आप देखेंगे, एक एनालिसिस अगर आप करेंगे, तो ये एक पुराने एम्प्लॉय हैं, ये एक नए एम्प्लॉय हैं। बात समझने का प्रयास ये कहा गया कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। और ये देश में और पूरी दुनिया में इतिहास में गवाही है कि जब जब कैपिटलिज्म एक एक्सट्रीम लेवल पर बूस्ट होगा तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेट होंगे, क्योंकि आज इस देश भारत में हो रहा है। मान लीजिए अगर सैलरी, बेसिक सैलरी 1,000 रुपये भी बढ़ रही है, तो आप खुद प्रमाण लगाइए, खुद अनुभव के आधार पर देखिए कि लोगों के खर्चे कितने बढ़ गए हैं। मैं खर्चों की बात नहीं कर रहा, शौक की बात नहीं कर रहा, मैं बेसिक से खर्चों की बात कर रहा हूँ। धन्यवाद। मैं सनी राठी, कैमरामैन ऋतिक के साथ, दिल्ली से।